हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो तुम्हारे डिमांड के हिसाब से वीडियो मैंने बना दिया है। 2026 में रिलीज हुए सारे हिंदी डब एनिमे की आज हम बात करेंगे। और हाँ, टेंशन मत लो, ये एनिमे तुम्हें कहाँ देखने मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आराम से बैठ जाओ, बहुत सारे एनिमे हैं, स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं एनिमे टाइम्स के साथ। देखो, अभी मैं जितने एनिमे के नाम लेने वाला हूँ ये सारे एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कहाँ देखें। और रही बात एनिमे टाइम्स की, तो देखो एनिमे टाइम्स का कंटेंट Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। हाँ, उधर जाके तुम इनमें से कोई एनिमे सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो अपना पहला एनिमे है थिएटर ऑफ डार्कनेस। ये हॉरर एनिमे है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे एपिसोड हैं, 4-4 मिनट के। अगर तुम्हें हॉरर जॉनरा पसंद आता है तो फिर तुम इसको चेक कर सकते। नंबर 2, टेरर इन रेजोनेंस। अगर तुम्हें मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर पसंद है तो फिर तुम इस एनिमे को चेक कर सकते हो। और अगर नहीं भी पसंद है, तुमने कभी नहीं देखा, तो इसको जरूर चेक करो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है एनिमे हिस्ट्री का। 2026 या फिर हिंदी डब का नहीं, एनिमे के इतिहास का बेस्ट है। नंबर 3, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। अगर तुम्हें ऐसे एनिमे पसंद है जहाँ हीरो को पार्टी से निकाल दिया जाता है और फिर वो दिखाता है वो कितना पावरफुल है, अगर ऐसी चीजें पसंद है तो फिर इसको चेक कर सकते हो। नंबर 4 पर आता है स्कम ऑफ द ब्रेव। अगर तुमको एक्शन कॉमेडी पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 5, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। देखो, ये भी मस्ट वॉच है, क्योंकि ये आज तक का हाईएस्ट रेटेड एनिमे है। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड, क्योंकि अब फ्री रन आ गया है तब से ये थोड़ा पीछे हो गया है। लेकिन कुल मिला के बात ये है, ये भी मस्ट वॉच वाली चीज है, इसको जरूर चेक करना। नंबर 6, कैप्टन सुवासा। अगर तुमको स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है तो फिर इसको देख लो। एक लड़का है जिसका बचपन से एम है फीफा वर्ल्ड कप खेलना, तो अगर ऐसी चीज देखनी है तो फिर इसको देख सकते हो। नंबर 6, ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ देखनी है, कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ देखनी है, तो फिर तुम इसको देख सकते हो। और वैसी सीरियस वाली लाइफ नहीं, वो वाली लाइफ जहाँ पर वो पूरा दिन मजे काटते हैं, वो वाली लाइफ देखनी है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। नंबर 8, डोरो हेडोरो। ये एक्शन हॉरर एनिमे है जहाँ पर तुम्हें एक रेप्टाइल जैसा दिखने वाला आदमी एक्शन में दिखेगा। अब वो रेप्टाइल जैसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे। किसने किए, क्यों किए, वही जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। आगे बढ़ते हैं क्रंची रोल की तरफ। अब मैं जिन एनिमे के नाम लेने वाला हूँ ये सब क्रंची रोल पर अवेलेबल है। क्रंची रोल का पहला और अपना नंबर 9 पर है सेंटेंस टू बी अ हीरो। एक्शन पसंद है तुमको तो फिर ये मस्ट वॉच है। नंबर 10 पर है हानाकिमी। अगर तुमको एक रोम कॉम देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो, ये भी काफी प्यारा एनिमे है। नंबर 11, डार्क मून द ब्लड ऑल्टर। अगर तुम्हें वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के बीच का रोमांस देखना है तो फिर इसको चेक करो। नंबर 12, यू एंड आई आर पोलर अपोजिट। इस साल का सबसे बेस्ट रोमांस एनिमे है ये। हाँ, सबसे बेस्ट। एनिमेशन पे मत जाना, अगर तुमको एक हाई स्कूल रोमांस देखना है तो इसको देखो, इससे बढ़िया कोई नहीं आया इस साल। नंबर 13, कूनन द सोर्सरर कैन सी। अगर तुम्हारे पास कोई डस्टबिन है और इस एनिमे को तुम स्क्रीन से निकाल सकते हो तो उसमें फेंक दो, बहुत ही बुराई है। नंबर 14, देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरो पार्टी। वैसे तो ये एक डीमन लॉर्ड और इंसान के बीच का रोमांस है, लेकिन जब तुम इस एनिमे को देखने जाओगे तो इसका एनिमेशन इतना बढ़िया है ना, उसी डस्टबिन में इसको भी फेंक दो। नंबर 15 पर है एन एडवेंचरर डेली ग्राइंड एट एज 29। सेम, इसको भी उसी के अंदर फेंको। नंबर 16 पर है रोल ओवर एंड डाई। देखो, ये गर्ल्स लव है, लड़कों का कोई रोल नहीं है, और ये उसी तरीके का एनिमे है जहाँ पर एक हीरो को उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है। बस यहाँ पर वो हीरो नहीं, हीरोइन है। नंबर 17, अ मिसंथ्रोप टीचेस अ क्लास ऑफ डेमी ह्यूमंस। आदि इंसान और आदि जानवर तुमको लड़कियां देखनी है जो कि क्यूट हरकतें करती हैं, तो फिर इस एनिमे को देखो, तुम्हारे जीवन में शांति लेके आता है ये एनिमे, ज्यादा इससे कुछ उम्मीद मत करना। नंबर 17, ट्रिगोन स्टारगेज। अगर तुम्हें एक्शन देखना है बहुत ही कमाल के एनिमेशन के साथ तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 19, यूरी ऑन आइस। ये भी एक स्पोर्ट्स एनिमे है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे है एनिमे के इतिहास का। अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो ये तुम्हारे लिए है। नंबर 20, इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। सेम, उस कचड़े के डब्बे में फेंक दो इसको। नंबर 21, टू वी हीरो एक्स। अब इसको कचड़े के डब्बे में नहीं फेंकना है, इसको फेंको अपनी वॉचिंग लिस्ट में। ये एनिमे तुमको 100% देखना चाहिए, क्योंकि एक तो ये जापान से नहीं आता, ये चाइना से आता है, तो तुम्हें थोड़ा अलग फ्लेवर मिलता है। और इसकी स्टोरी भाई एकदम टॉप नॉच है। मुझे ये एनिमे बहुत ही पसंद आया, तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, मस्ट वॉच चीज है ये। नंबर 22 पर आता है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इसका एनिमे पसंद है तो ये तुम्हारी लिस्ट में मस्ट वॉच होना चाहिए। नंबर 23, रिलीज डेट बिच। अब देखो, वैसे तो ये एनिमे अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा इसको गोली मारो, क्योंकि 9 एपिसोड के पास इसके स्टूडियो के पास बजट ही खत्म हो गया आगे के एपिसोड बनाने का, तो इसको देखना ही क्यों है, स्टोरी ही कंप्लीट नहीं होगी, तो इसको गोली मारो। नंबर 24 पर है डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म। फुल मेटल अल्केमिस्ट के क्रिएटर का ये एनिमे है, तो तुमको ऐसे ही समझ आना चाहिए ये बढ़िया चीज है। मैं इसको अभी देख रहा हूँ और एंटरटेनिंग तो है ये एनिमे, तो इसको चेक कर सकते हो। नंबर 25 पर है एजेंट्स ऑफ द 4th सीजन। ये रोमांटिक एनिमे है और ये इस सीजन काफी ट्रेंड भी कर रहा है, तो ये अच्छा रोमांस है, चाहो तो चेक कर लेना। नंबर 26 पर है एन ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ माय फियांसे हु कॉल्स हरसेल्फ अ ब्लेनेस। देखो, ऐसे जो एनिमे होते हैं ना जिनके आगे ब्लेनेस वगैरह लगा होता है, पता नहीं क्यों इन्हें देखने की इच्छा ही नहीं करती, तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। अगर तुमको इमेज अच्छी लग रही है तुम ऐसे एनिमे देखते हो तो देख लो। नंबर 27, स्नोबॉल अर्थ। नंबर 28, लायर गेम। नंबर 29, मैरिज टॉक्सिन। अगर तुमको एक्शन रोमांस
देखना है तो फिर तुम इस एनिमे को चेक कर सकते हो, ये अभी ट्रेंडिंग में है। नंबर 30 एर इन द साउथ पो। अब देखो ये 2-3 एनिमे ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, स्नोबॉल अर्थ, लायर गेम और ये एनिमे, तो इनको तुम चेक कर लो, बढ़िया लगे तो देख लेना, हिंदी में अवेलेबल है ये। नंबर 31 द वॉरियर प्रिंसेस एंड द बार्बरिक किंग। अब ये रोमांस एनिमे है, लेकिन ये हाई स्कूल में सेट नहीं है, ये फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है। अगर तुम्हें फैंटेसी वर्ल्ड का रोमांस देखना है तो फिर तुम इसको चेक कर सकते हो। नंबर 32 कर्ना द गार्डियन। ये इंडिया का पहला एनिमे है जो कि क्रंची रोल पर अवेलेबल हुआ है, तो ये तो हर किसी को देखना चाहिए, देखोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, जिसने भी बनाया है और लोग भी बनाएंगे, तो ये कैसा भी हो लेकिन इसको अपनी मस्ट वॉच कैटेगरी में रखो। तो यहाँ पर इस साल रिलीज हुए सारे क्रंची रोल के एनिमे हमने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ, और इसकी तरफ बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर भाई साहब कोई भी ऐसा केस नहीं है कि तुमको ये देखना है और ये नहीं देखना है। इस पर जितने भी एनिमे अवेलेबल है ये सारे मस्ट वॉच हैं। पहला है बाकी दो, अगर तुमको एक्शन एनिमे देखना है जिसमें समुराई देखने मिले तो फिर ये देखो, मस्ट वॉच। फिर है द रैम्पार्ट्स ऑफ आइस, अगर तुमको हाई स्कूल रोमांस देखना है तो इसको देखो। फिर है डैंडेलाइन, अगर तुमको एक्शन कॉमेडी देखना है तो फिर तुम इसको देखो। और फिर उसके बाद आता है विच हैट एटलियर, अगर तुम्हें एक फैंटेसी एनिमे देखना है जो कि हद से ज्यादा ब्यूटीफुल हो फिर तुम इसको देखो। आगे बढ़ते हैं म्यूज इंडिया की तरफ। म्यूज इंडिया के एनिमे की खास बात ये है, ये तुम्हें यूट्यूब पर देखने मिल जाएंगे। पहला है वो फ्यूरी, दूसरा है अटैक ऑन टाइटन और तीसरा है सेल्स एट वर्क। अटैक ऑन टाइटन और सेल्स एट वर्क, इन दोनों एनिमे को तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। वो फ्यूरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसको तुम चेक करके देख लेना, पर ये दोनों बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं G5 की तरफ। अब ये सारे एनिमे तुमको G5 पर मिलेंगे। पहला है MF घोस्ट, ये एक रेसिंग एनिमे है, अगर तुमको कार्स पसंद है तो चेक कर लेना। फिर है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, सुसाइड स्क्वाड वही DC वाली, अगर तुमको सुसाइड स्क्वाड पसंद है तो ये एनिमे देख लो, ये एनिमे वर्जन है सुसाइड स्क्वाड का। उसके बाद चलते हैं MX प्लेयर की तरफ, जिसपे अपना 42 और MX प्लेयर का पहला एनिमे है आई एम स्टैंडिंग ऑन मिलियन लिव्स। अगर तुमको एक डेथ गेम देखना है तो फिर तुम इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। नंबर 43 पर आता है गिनतामा, जो कि एक कॉमेडी एनिमे है और इसका इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट है। नंबर 44 पर है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, ये भी एक इसेकाई एनिमे है जहाँ पर अपना MC खाना बनाता है। अब कोई नया एनिमे मुझसे मिस हो गया है तो कमेंट में बता देना, बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना, इससे हेल्प हो जाएगी। अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय।